विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। बचपन एक ऐसा दौर जो बीत तो जाता है लेकिन उसकी यादें कभी नहीं जाती। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो सबसे पहले जो आवाज मेरे जेहन में गूंजती है वो है रेडियो की। वो छोटा सा डब्बा जो पूरे घर की धड़कन हुआ करता था, उसमें सिर्फ गाने या खबरें नहीं आती थी बल्कि वो जिंदगी का हिस्सा था। सुबह की शुरुआत होती थी समाचार बुलेटिन से और रात होते होते वो मधुर गीतों से हमारे दिलों को सुकून देता था। कभी कभी हम रात में सोते समय रेडियो को तकिए के पास लेकर सोते थे। फिर अगर खेत खलिहान या किसी खुले मैदान में जाते तो रेडियो को साथ ले जाते, क्योंकि उस समय खुले मैदान खेत खलिहान में गाने सुनने का एक अलग ही मजा आता था। वो विविध भारती की आवाज, ये है विविध भारती, फिर रेनबो इंडिया और फिर अपना आकाशवाणी। वो जुमला जो कहता था ये आकाशवाणी है। अब आप दिल्ली से समाचार सुनिए। ये आकाशवाणी है। अब आप हरिसंधू से समाचार सुनिए। दोस्तों, रेडियो से ना जाने बहुत सारी यादें जुड़ी है। हर दिन की शुरुआत रेडियो से होती थी। सुबह मम्मी रसोई में चाय बनाती और बैकग्राउंड में रेडियो पर आकाशवाणी की मधुर धुन बजती। बेचारा वो एक अलार्म की तरह होता था, जैसे कह रहा हो उठो, एक नया दिन शुरू हो चुका है। ये आकाशवाणी है। अब आप रामानुज प्रसाद सिंह से समाचार बुलेटिन के बाद जब भजन आते तो घर का माहौल आध्यात्मिक हो जाता था। ना कोई स्क्रीन थी ना वीडियो, बस आवाज, और उस आवाज में आत्मा बसती थी। उस दौर में टीवी हर घर में नहीं था, लेकिन क्रिकेट का जुनून हर दिल में था। रेडियो पर जब लाइव कमेंट्री आती तो हम दीवाने हो जाते। नेक्स्ट स्पिन बॉलिंग, शॉट ऑफ लेन गेंद, बैकफुट पे गए और उसको स्विंग कर दिया स्क्वायर लेग सीमा रेखा की तरफ, 4 रन। ये बीएसएनएल शॉट। कमेंटेटर की आवाज इतनी जोरदार और भावनात्मक होती कि आंखें बंद कर ऐसा लगता जैसे हम खुद मैदान में बैठे हैं। हर चौका, हर क्रिकेट, हर रन, सब कुछ जैसे आंखों के सामने घट रहा हो। रेडियो हमें केवल सुनाता नहीं था, वो हमें जीने का मौका देता था। रविवार का दिन, दोपहर का वक्त, पूरा परिवार आराम करता था। कोई सोता, कोई किताब पढ़ता और मैं कान में रेडियो लगाए अपने पसंदीदा गानों का इंतजार करता। जब वो एक गाना बजता जिसका मैं हफ्ते भर इंतजार करता था, दिल खुशी से उछल पड़ता। रेडियो के उस इंतजार में भी एक अलग सा रोमांच होता था। आज जब हर गाना एक क्लिक में मिल जाता है तब वो इंतजार की खुशी कहीं खो सी गई है। अब जमाना बदल चुका है। स्मार्टफोन, यूट्यूब, स्पॉटिफाई, पॉडकास्ट, मनोरंजन के साधन बहुत हो गए हैं, लेकिन रेडियो, उसने खुद को कभी खत्म नहीं होने दिया। वो अब भी एफएम में जिंदा है। वो अब भी हमारे कार की डैशबोर्ड में बजता है। वो अब भी गाँव में घर की चौखट पर हर सुबह सुना जाता है। रेडियो ने जमाने के साथ खुद को ढाला, लेकिन अपनी आत्मा को नहीं बदला। रेडियो सिर्फ एक मीडियम नहीं, एक एहसास है। रेडियो सिर्फ एक डिवाइस नहीं था, वो हमारी यादों का हिस्सा था। वो माँ की रसोई की खुशबू के साथ जुड़ा था। वो पापा की साइकिल पर स्कूल जाते वक्त बजता था। वो छत पर दोपहर में अकेले बैठकर सुनी गई मोहब्बत भरी गजल थी। वो बरसात की रात में बजता हुआ कोई पुराना नगमा था जो दिल छू जाता था। आज भी जब कहीं से पुराने रेडियो की आवाज कानों में पड़ती है तो दिल एक पल के लिए रुक जाता है। ऐसा लगता है कि कोई भूला हुआ दोस्त फिर से मिलने आया है। नतीजा यही है, रेडियो का दौर कभी खत्म नहीं हुआ। वो आज भी हमारे साथ है, किसी न किसी रूप में। वो आज भी दिलों को जोड़ता है। रेडियो सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं, एक रिश्ता है जो कभी टूटता नहीं। रेडियो का जमाना खत्म नहीं हुआ, वो हमारे साथ तब भी था और आज भी है। हाँ, थोड़ा सुनना कम हो गया है, पर थोड़ा बहुत आज भी कहीं ना कहीं सुना जाता है। दोस्तों, आप अपनी रेडियो से जुड़ी यादें हमसे शेयर जरूर करें। आपके एक फॉलो करने से हमें ऐसे ही वीडियो बनाने में मदद मिलती है, तो हमें फॉलो करना ना भूलें।